हाँ जी, क्या क्या पार्थ पार्थ पार्थक कह रहा हूँ। पार्थ, एक दो केस आए हैं, जरा पर नोट डाउन करो। ये केस बहुत ज़रूरी है डिस्कस करने के लिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है सर। एक केस आना है, एक केस आ गया है, ठीक है ना। तो हम दोनों के एक एक करके करें। ये दोनों क्रेडिट कार्ड के केस हैं बस, जो पिछली बार आया था अभी 10 दिन पहले, फिर से आ गया है। दो क्रेडिट कार्ड के, तो लिखो। अच्छा, ये भी आ गया क्या? अच्छा, तीसरा केस भी आ गया है स्टडी के लिए फाइनल। तो लिखो भाई, केस क्या है, ठीक है ना। कि जो क्वेश्चन है पूछ लेना, रिप्लाई में बनेगा। पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 144 पास हो चुका है। असेसमेंट ईयर 20-21 का है, ये बहुत पुराना है, ठीक है। पुराना मतलब अभी असेसमेंट अभी चल रही थी, 2024 में 25 में कंप्लीट हुई है। इसका मार्च में ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, 23 मार्च को। हाँ, 23 मार्च को ऑर्डर कंप्लीट हुआ है और पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रही है अंडर 270। बेसिकली हमने केस में क्या पढ़ा, जो आया पहला केस जिसमें ऑर्डर पास हो चुका है, वो एक क्रेडिट कार्ड का खेल है। क्लाइंट से बात हुई कि सर क्या हुआ है, अब ऑर्डर पास हो चुका है, ये उन्हें पास कर दिया, तो कहाँ जाएगा? CIT अपील्स। 30 दिन भी निकल गए, मार्च में ऑर्डर पास हुआ था, 30 दिन भी निकल गए, तो अब कॉन्डोनेशन भी लगेगी इसके अंदर। जो फॉर्म 35 है प्लस कॉन्डोनेशन भी लग के जाएगा कि हमने इतने डिले क्यों कराई, ठीक है ना। अब क्रेडिट कार्ड का क्या है, अब सीधा सीधा इसमें एक कहानी है, लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है, रिटर्न कोई फाइल नहीं है। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में करा है। जो क्लाइंट हमें बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जो भी थे XYZ, हमने क्रेडिट कार्ड मंगाया। अब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट हमने मंगा ली है, अब वो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देंगे। अब हमने उसको रीड करना है, जो हमें लग रहा है हमने जो एक क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जो हमें मिल गई थी, उसमें क्या कर रखा है इसने कि जो सपोज उसका कार्ड है, उसने कहीं पेमेंट कर रखी है और वो पेमेंट से कहीं मंगा के अपने अकाउंट में फिर से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रखी है। अब दो ही कहानी हो सकती है, या तो वो पैसा कहीं घुमा रहा है या वो कहीं इंटरेस्ट पे दे रहा है पैसा, वही जैसे हमने पहले वाली कहानी कही थी, 2-3% पे, 4% महीने पे, ठीक है। अब पैसा आ भी रहा है, करते करते इसका जो दो चीजें और हुई वो हुआ। बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो हम क्रेडिट कार्ड है, लोग ITR U फाइल कर रहे हैं, ओ सॉरी ITR 4, जो प्रेजेंटिव इनकम है। हमारा जो अगला नोटिस है प्रेजेंटिव इनकम का ही है। बेसिकली आज ये डिस्कस करना है, जो सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं इसका, क्या हम क्रेडिट कार्ड की उसके लिए ITR 3 यानी बिजनेस ITR या प्रेजेंटिव ITR 4 फाइल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस किस केसेस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और हमें क्या चीजें देखनी होती हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि और जो लोग हैं उनको लगता है कि हमने एक रिटर्न भर दी प्रेजम्पटिव, 30-35 लाख 40 लाख का टर्नओवर भर दिया, अदर सेलों से क्या वो डालकर, क्या है वो कोड डालकर, एक मिनट बताता हूँ कोड, 09012 का कोड है, बता रहा हूँ, एक मिनट आया हुआ है मेरे पास, उसमें उसको नोटिस इशू हो गए हैं। नोटिस 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 नोटिस, हाँ जी, हाँ, उसने अदर वो डाल के सेल कर दिया है, रिटेल सेल। अब इसने क्या करा है, कुछ एक अमाउंट दिखाई, एक्स अमाउंट, यानी अराउंड 39 लाख का, उसमें 7 लाख का उसने क्लोज कर दिया है, और ट्रांजेक्शन कितने की है? 90 लाख रुपए की। अब हुआ क्या है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ITR 4 फाइल कर देंगे, प्रेजम्पटिव फाइल करके हम क्लोज कर देंगे, वो उनको लगता है कि डिपार्टमेंट बेवकूफ है। और कहाँ से पढ़ पढ़ के देख रहे हैं? सब ऑनलाइन गूगल, जब जो वीडियोस बना रखे हैं जी, आप एक काम करो, इतनी सेल दिखाओ, इतना परचेज दिखाओ, क्लोज कर दो। अब उन्हें ये नहीं पता कि भाई तुमने जो फॉरेन करेंसी परचेज करी है, तुमने जो क्रेडिट कार्ड यूज करा है, तुमने जो कैश डिपॉजिट करा है, वो सब रिपोर्टेड है, वो सब मैच करना चाहिए आपस में आपकी ITR से। अब सपोज मैं अगर साल में सपोज मैं 20 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है, और जिसमें से मैंने सपोज क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी 35 लाख रुपए, तो 15 लाख तो कहीं से आया होगा, या तो मेरे अकाउंट में पड़ा होगा, या मेरे घर वालों ने दिया होगा, भाई कहीं से तो आया होगा। अब वो घर वालों ने दिया होगा तो एग्जम्प्टेड है, अब वो कहीं से आया होगा तो वो टर्नओवर में काउंट होगा, इनकम में काउंट होगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ के कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ITR 4 फाइल करके कि हमने 4 फाइल कर दी, क्लोज कर दिया हमने 30, क्योंकि क्या है कि GST की जो लिमिट है दैट इज 40 लाख, ठीक है ना, नॉन GST लिमिट 40 लाख है।
सर्विस सेक्टर में ये 20 लाख है। अब हुआ क्या, कुछ केसेस में हमने देखा भी, जो हमने बात भी करी, आए नहीं है डिस्कशंस में, आए नहीं है, हमने उनसे जो गाइडेंस भी दी, क्या कर रखा है, कर आपने सर्विस सेक्टर में खर्चा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बताता हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं इस वक्त, एक डिजिटल मार्केटिंग या जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्लाइंट की क्रेडिट कार्ड से खर्चा करवाते हैं या उसके डेबिट कार्ड से। जो फेसबुक गूगल है वो खर्चा सीधे बाहर यूएसडी में होता है जर्नली, या आपको कुछ ऐसा परचेज करना है या वो रेगुलर एक्सपेंसेस सब यूएसडी में जाते हैं। हालांकि फेसबुक और गूगल की इंडिया एंटिटी आ गई है, ठीक है, बट वो भारी पैसा जा रहा है, कई बार बाहर पैसा चला जाता है। तो कुछ डिजिटल जो मार्केटिंग अच्छी कंपनीज काम कर रही है ढंग से, जिनको पता है पूरा प्लानिंग कराकर, उन्होंने पैसा उनकी क्रेडिट कार्ड से खर्चा हुआ है, भाई आप अपना क्रेडिट कार्ड लगाओ, बिल आएगा, जनरेट करके चला जाएगा। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि जो खर्चा कर रहे हैं वो मतलब जो मार्केटर है खुद कर रहा है और फिर क्लाइंट से ले लेता है। अब इसमें क्या हुआ कि जो तुम्हारी इनकम रिपोर्ट हुई है वो तो हुई नहीं, और जो तुमने बाहर भेज दिया वो ऑटो रिपोर्ट हो गया। समझ लो, जो तुम्हारी सपोज 1 लाख रुपए हमने उससे 4 महीने के पैसे ले लिए, वो तो इनकम है ही नहीं तुम्हारी, और जो तुमने मंथली क्रेडिट कार्ड बिल दे दिया वो चले गए। तो एंड में आके क्या होगा, इनकम मिसमैच क्राइटेरिया आ जाएगा कि भाई दिख तो उसका अकाउंट में तेरे 10 लाख रुपए रहे हैं, पेमेंट तूने कर रखी है 22 लाख रुपए की क्रेडिट कार्डों से। अब वो 10 लाख जो तुमने रिपोर्ट करा वो तो रिपोर्ट कर दिया ना, जो तूने और 12 लाख या 10 लाख ले रखे हैं वो तो रिपोर्ट हो ही नहीं सकता ना, वो एग्जाम में जा सकता। ये दिक्कत आ रही है। और कौन लोग काम कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स। हमारे पास लास्ट ईयर केस आया था, याद है, मुंबई वाला, मुंबई से बंदा आया था, वो कह था कि जी हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स आते हैं। भाई हमने खोल के देखा, मैं हक्का बक्का रह गया। पहले साल 60-70 लाख रुपए, उसके बाद अब 90 लाख रुपए, फिर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का क्रेडिट कार्ड खर्चा है। तो हमने कहा सर क्यों है ये, ऐसा बात हुई। तो कह रहा है सर मैं टूर ऑपरेटर हूं, मैं बुक करता हूं टूर्स। अब सपोज मैंने सिंगापुर का बुक करा तो इंटरनेशनल कंपनी से करूंगा, ऑब्वियस ही बात है। अब उसके ऊपर 1% वो टीडीएस भी कटेगा, 5%। भाई तुमने रेमिटेंस कर रहे हो, चाहे तो क्रेडिट कार्ड से करो, किसी से करो, क्रेडिट कार्ड काट लेगा, वो रिफंड भी लेगा, फिर रिफंड के लिए फाइल करेगा, क्या दिखाएगा, वही अदर सिक्योर, वो सॉरी अदर वो रिटेल सेल दिखाएगा, जीएसटी से नीचे दिखाएगा। अब पॉसिबल कैसे है कि 40 लाख के सेल में तुम्हें 90 लाख का क्रेडिट कार्ड खर्च दिया, पॉसिबल है। हो क्या रहा है कि जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ये टोटल ब्लैंकेट है, मतलब उन्होंने ब्लैंकेट डाल दिया कि ब्लैंकेट कवर है कि भाई हर चीज में जितनी इनकम है उसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, क्लोज हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं होता, ब्लैंकेट कवर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हर एक आईटीआर का, हर एक सिस्टम का एक क्राइटेरिया है। आपने ऑनलाइन तो पढ़ लिया, हाँ जी 40 लाख की सेल दिखा दो, 8 लाख का प्रॉफिट दिखा दो, काम खत्म हो गया, नॉन टैक्सेबल में चला गया। नॉन टैक्सेबल हो गया ना, पिछले साल नॉन टैक्सेबल था, 7 लाख नॉन टैक्सेबल है, इस साल 12 लाख हो गया। तो जी हाँ जी टैक्स भी देना पड़ेगा, मेरी आईटीआर क्लोज रहेगी। उनको ये नहीं पता आपका इन्वेजन 50 लाख से ऊपर है तो आपकी 10 साल तक फाइल खुल सकती है। जो भी लोग सोच के बैठे ना 143 टू 131 नहीं खुलेगा या 148 नहीं खुलेगा, सब खुल सकता है, 142 सब खुल सकता है, और खुल रहे हैं, भर भर के नोटिस आ रहे हैं। क्यों, लोगों ने क्रेडिट कार्ड घुमा रखे हैं, आईटीआर 4 भर रखी है, आईटीआर, और मतलब सब कुछ रिपोर्टेड है। 21 से तो और भी रिपोर्ट होना शुरू हो गया, टीआईए से सब रिपोर्टेड है, अनदेखा। मतलब अगर आपने स्टॉक मार्केट भी कर रखा है वो भी इग्नोर कर रखा है कि भाई मेरी इनकम टैक्सेबल ऊपर चली जाएगी। तो जो पहला केस है हमारे पास ये आया है, इसमें जो पेनल्टी इसमें लग चुकी है, इसमें ये है पूरा क्रेडिट कार्ड घुमाया हुआ है, दबा के घुमाया हुआ है। टोटल जो रिपोर्टेड है इसके अंदर वो है, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या कर रखा है, ऑर्डर पास कर रखा है। इसका जो ऑर्डर पास है वो 90 लाख की इनकम एनालिसिस कर रखी है इसने, ऑलमोस्ट 67 लाख का वो है, प्लस 23 लाख का कैश डिपॉजिट है। कैश डिपॉजिट ऐड कर दिया अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स में, और एक्सपेंडिचर मानकर, मतलब क्रेडिट कार्ड को जो खर्चा है उसने इनकम मानकर उसको इनकम काउंट कर लिया 90 लाख का। टोटल इसकी पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट और टैक्स बना है, पता है कितना, यस 1 करोड़ 48 लाख रुपए टोटल टैक्स और इंटरेस्ट बना है। पेनल्टी तो प्रोसीडिंग चल रही है, पेनल्टी कितनी है, 200% टैक्स की या 50% जो भी लगाएगा वो। अभी तो शुरू करी इसने बल्कि प्रोसीडिंग। मतलब आप सोच रहे हो कि उसने ना बंदे ने रिस्पॉन्स कराया ना, कुछ कराया, कुछ नहीं कराया, इसका लग गया, घुस गया 1.5 करोड़ रुपए ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स एंड नॉन प्लानिंग।
लोग प्लानिंग नहीं कराना चाहते, नहीं कराना चाहते, मुझे नहीं पता क्यों। पता नहीं क्यों नहीं चार्टर्ड को कंसल्टेंट को साल के 5-7 हज़ार रुपए देते और प्लानिंग कराते हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, सर ITR 4 दिखा देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे, मैं तो भर देता हूँ, चार्टर्ड तो लूट लेते हैं, ये है वो है। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं उसमें क्या ही बोल सकता हूँ जर्नली। आप उस वक्त अगर 10,000 रुपये खर्च लोगे अपने कंसल्टेंट के साथ, 5,000 रुपये खर्च लोगे, प्लानिंग करवा लोगे, ITR ढंग से भरवा लोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस करने का एक तरीका है टेक्निकली। अब आप 2-5 करोड़ रुपए घुमा रहे हो, 2-3 करोड़ रुपए, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा, आपके पैन कार्ड पे घूम रहा है। तो इस केस में अपील फाइल करनी है, निकल चुकी है, मैंने लीगल को बोल दिया, CIT अपील में जाएगा, 1.5 करोड़ नोटिस है जो इसमें जमा होगा, कॉन्डोनेशन और फॉर्म 35 ड्राफ्टिंग आप पूरी कर लो, ठीक है ना, इसके बाद फाइलिंग करेंगे इसकी। तो ये तो होगी ये वाली केस फाइल। क्रेडिट कार्ड की प्लानिंग करने करके भी उससे वो कर सकते हैं। हाँ भाई, होता क्या है कि मैं वही समझा रहा हूँ ना, बात दिक्कत क्या है कि लोगों को प्लानिंग, हिंदुस्तान में प्लानिंग नहीं करनी। आप US में जाओगे ना, US टैक्सेशन कर रहा है ना, US के अंदर PTI नंबर है, हर एक बंदे को PTI नंबर लग के ही जर्नली जाना होता है, पता चल गया ना, कोई बंदा सेल्फ फाइल नहीं कर सकता, कंपलसरी है ये US के अंदर कंसेप्ट है। PTN किसको मिलता है? जो टैक्स प्रिपेयर होता है, जैसे यहाँ पे TRP नंबर है, वैसे ही वहां पे US में स्टार्टिंग से है, एक CA है और एक PTIN है। PTIN अपने आप एक पेपर क्लियर करवाता है, 3 पेपर होते हैं, तो आप ऑथराइज्ड हो टैक्स डिपार्टमेंट से क्लियर करने के लिए। तो जहां पे आपको वो नंबर लग गया, और जितने भी जनरली US में रिटर्न्स भरी जाती हैं वो सारी PTI नंबर के थ्रू भरी जाती है, मतलब एक प्रोफेशनल टैक्स प्रिपेयर होगा जो आपके ITR रिव्यू करेगा और उसका नंबर लग के जाएगा, यानी कि इस बंदे ने ITR भरी, अगर कोई भी लायबिलिटी होगी तो उसकी होगी जर्नली, और सारा प्रूफ लग के जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनको लगता है कि प्लानिंग बेवकूफ़ी है, स्पेंडिंग 5-7-10,000 इन अ ईयर, अब जो तुम उस वक्त बचा लिए तुमने, इस वक्त तुम घुसा दो। अब ये केस आया है जो हमने पढ़ना है बेसिक, ये हमने पूरा बना लिया है, ये सारी बैंक स्टेटमेंट्स आ गई इसकी। अब इस केस में क्या है समझो, बहुत जरूरी है। इस बंदे ने क्या कर रखा है, पहला क्वेश्चन वही ITR 4 फाइल कर रखी है, ठीक है ना। ये 2 केसेस आए हैं हमारे पास, एक तो केस आ गया बंदे ने ITR 4 फाइल कर रखे, इनकम दिखा रखी है इसने ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए, प्रॉफिट दिखा रखा वही 7 लाख रुपए, लास्ट 7 लाख रुपए था, आधा रिटेल सेल्स के अंदर। अब हुआ क्या, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, क्योंकि इसका क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन जो इस वाले केस में है दैट इज अराउंड 63 lakhs, टर्नओवर कितनी दिखाई, 35 लाख, ठीक है। तो इसमें फॉरेन ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड है, फॉरेन करेंसी। अब एक जनरल कंटेंशन आता है कि सर ITR 4 में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते ही नहीं है, कौन ही पूछेगा, देख लेंगे बाद में नोटिस आएगा तो, ये कंटेंशन है, मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर बाद में देख लेंगे, और वैसे भी 44 AD है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मैंडेटरी है ही, ये क्वेश्चन है, और आएगा तो देख लेंगे। अब देख लो, अब देखा नहीं जा रहा है, बात है कि अब देखा नहीं जा रहा है। अब डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि भाई आपने अपनी इनकम फाइल करी इस कोड के अंदर, ठीक है ना, आपने इतनी इनकम दिखाई, आप मुझे मेजर सप्लायर्स के अपने नंबर दो जिससे आप माल खरीदते हो, और मेजर कस्टमर के आप नंबर दो जिसको आप बेचते हो, और टोटल कितना स्टॉक है वो भी दो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग रहा है, सिर्फ लिस्ट मांग रहा है, क्या आप दे दोगे? है ही नहीं तो कहां से दोगे, ठीक है। दूसरा क्या मांगा उसने, बोला जी है मेरे पास ये वाला नोटिस, ओहो वो बंद हो गया, 1 मिनट, हाँ व्हाट्सएप आना, उसके बाद बोला उसने दोबारा से, क्या बोला, एक तो ये मांग लिया, ऊपर से बोला आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, आपने कुछ परचेज कर रहे फॉरेन करेंसी, डिटेल दो इसकी क्यों कर रखी है, क्योंकि इस पर TDS कटा हुआ है, जो आप फॉरेन करेंसी बेचते हो सॉरी TCS कटता है, उसने रिफंड ले रखा है बहुत मोटा, इनकम तो एग्जम्प्टेड है, फॉरेन से उसने पैसा मंगा रखा है, मतलब फॉरेन में पैसा दे रखा है, तो ठीक। अब डिपार्टमेंट ये पूछ रहा है कि भाई जो तुम्हारी इनकम है 63 लाख रुपए कहाँ से आई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने मांगे नहीं 44 AD में, और अब तुम्हें कह रहा है कि मुझे वो प्रोवाइड कर दो सारी आउटवर्ड रेमिटेंस जो है, अब उसकी लग गई है क्लास अप की, यहाँ पर ये दोनों केसेस में यही है, ठीक है ना। हाँ आ गया, हाँ आ गया, पूरा खोल लिया मैंने, नोटिस किया, हाँ जी। इन द रिटर्न फाइल्ड फॉर 24-25 रिटेल सेल ऑफ द प्रोडक्ट, सब ये दिखाते हैं, सब यही दिखाते हैं। डिपार्टमेंट ने क्या मांग लिया कि आप क्या काम करते हो, क्यों काम करते हो, किस लिए काम करते हो, सब मांग लिया। दूसरा आपके मेजर सप्लायर और कस्टमर के नंबर दे दो, कहेगा मेरे पास तो है नहीं, अरे भाई कस्टमर के नहीं होंगे, चलो मानते रिटेल सेल है,
मान लिया जहाँ से खरीद रहे हो उसके तो होंगे। अब रिप्लाई करो इसका। आपने इनकम दिखाई 35 लाख रुपए, टोटल टोटल प्रॉफिट दिखाया 6,40,000 रुपए, तो आपके पास प्रेजेंटिव इनकम दिखाया। हाउएवर उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वो रहा बैंक का इन्फॉर्मेशन कि भाई आपने फॉरेन करेंसी परचेज करी है, आपने रेमिटेंस करी है और आपने बाहर पैसा भेजा है, एक तो ये हो गया। और आपने ये जो खर्चा कहाँ खर्चा है, 63 लाख रुपए खर्चा दे दो। अब आप दे दोगे। हो क्या गया है कि ऑनलाइन पढ़ पढ़ के लोग पागल हो गए हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हमने ITR 4 भर दी, हम क्लोज हो गए। ऐसा नहीं होता। एवरी बिजनेस हैज रिपरकशंस। अगर GST डिपार्टमेंट ने 40 लाख रुपए की लिमिट दी है तो भाई वो क्रेडिट कार्ड के लिए भी है, वो क्रेडिट कार्ड के लिए भी है, वो कैश डिपॉजिट के लिए भी है। तुम्हें लगता है कि मैंने 40 लाख से नीचे दिखा दिया, 35 लाख दिखा दिया तो डिपार्टमेंट चेक नहीं करेगा? डिपार्टमेंट बेवकूफ नहीं है, तुम डिपार्टमेंट को बेवकूफ नहीं मिला। सब कुछ AI आज की डेट में, एवरीथिंग इज रिपोर्टेड। तो एक क्वेश्चन क्या ITR 4 फाइल कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन उसको चेक तो कर लो। अब क्या है कि हम इस केस में हो गया ITR फाइल करो, तो वो कहता है जी ठीक है, मौका देता है 148 में कि जब ITR फाइल करो। हाँ जी कर दी हमने। अब जैसे आप 40 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन ले जाओगे, यहां का नोटिस तो क्लोज हो जाएगा, GST डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि इस बंदे ने 40 लाख से ऊपर का काम करा है। डिपार्टमेंट जब ये प्रोसीडिंग क्लोज होगी या उसके बीच में, हालांकि प्रोसीडिंग क्लोज होने के बाद ही आपका पैन नंबर GST में डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो एक नोटिस भेजेगा कि आपने 40 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन करी है, यू आर लायबल फॉर GST रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने जितना अमाउंट लिया उस पर 18%। समझ में आई कहानी? समझ में आई बेटा? सारे डेटा इंटरलिंक्ड है और अभी नहीं आएगा, 1 साल बाद आएगा आराम से। तो ITR 4 किस बेसिस पे फाइल करें? वही तो समझा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। प्लानिंग, बिजनेस में लोग प्लानिंग कंसल्टेशंस नहीं करवाते। रोज से पता रहे रिफंड के लिए आ रहे हैं, सर रिफंड दे दो, रिफंड दे दो। जो जिसमें सेक्शन कटा प्रोफेशनल है, आप उसमें 50% से कैसे ले जाओगे? बिना ऑडिट तो जा नहीं सकता। लोगों ने कर रखी फाइल है, हमने पिछले साल देखा है, सिस्टम को बेवकूफ बना के फाइल कर रखा है, लेकिन 143(2) इशू होगा पक्का। हमें अभी कुछ केस डिस्कशन में करा, हमने कहा सर इसमें ऑडिट लगेगा, आपकी इनका जा ही नहीं सकती इससे नीचे। नहीं सर उसने पिछले, मैंने कहा सर गलत फाइल कर रखी, नोटिस आ जाएगा। 2 लोग समझ गए हैं, एक नहीं समझ रहा है। मैं देखो सर हम तो नहीं कर रहे हैं, जहाँ से आप करवा सकते हो करवा लो। कह रहे सर आप कर दो, ये है मैं जानता हूँ, उनके यहाँ रेफरेंस है। मैंने कहा सर काम गलत कर ही नहीं सकते, मेरा IP लग के जाना है, मेरी ईमेल ID लग के जानी है, मेरे सॉफ्टवेयर एड्रेस लग के जाना है, मैं क्यों ही पंगा लूं? अब ITR 4 फाइल कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग भाई, GST की लिमिट अगर 40 लाख है, सर्विस सेक्टर की लिमिट 20 लाख है, तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड की लिमिट 40 लाख से नीचे होगी, कैश डिपॉजिट भी उसी रेट में होगा। डिपार्टमेंट ये कहता है, जो कंटेंशन है कि तुमने इतना खर्चा करा, तुमने खर्चा करा, उसका पेमेंट कहां से करा? सपोज मैंने दिखाई दी 40 लाख की टर्नओवर है, टैक्स कितना बनता है जी? 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तुमने 70 लाख का क्रेडिट कार्ड कैसे खर्चा कर दिया? कैसे पेमेंट करिए? वो क्या जी मैंने घुमाया है। अब ऐसे भी कंटेंट मेरे पास आते हैं, सर वो तो हम प्रूव कर देंगे ना कैसे घुमाया है, हम प्रूव कर देंगे, हमारे पास स्टेटमेंट सही है। भाई स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, बोलने से नहीं होता है, केस बनाना पड़ता है। व्हेन यू गो इनटू लिटिगेशन ना, अब जिसके पास ये नोटिस आ गया उसके ना दिमाग खुल गया, नहीं डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं। ऑनलाइन सारी ऑनलाइन हियरिंग्स है, ऑफलाइन तो कुछ है ही नहीं। वो कहेगा जी 90 लाख का हिसाब किताब दो, उसे 90 लाख 5,000 का हिसाब चाहिए पूरा, या 63 लाख 5,000 का हिसाब चाहिए पूरा। सपोज जैसे इसमें है 63 लाख 55,502 पूरा हिसाब मांग रहा है वो, कि भाई मुझे मैच करके दे। वो कहते हैं मैंने क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड पेमेंट करी है। हाँ तो आजा, लाओ पूरा सर्कल बनाओ। आप ये तो है नहीं ना कि आपने पर्चा लिख के दे दिया सर इसका यहाँ घुमाया, इसका यहाँ घुमाया। खोलना बहुत ईजी है, व्हेन द नोटिस कम्स आउट। जब लिटिगेशन इज वेरी टफ, बनाना पड़ता है, पूरा एक्सेल बनेगा, पूरा पूरे ड्राफ्टिंग होगी, पूरी क्लैरिफिकेशंस लगेंगे कि सर मैंने पैसा क्यों घुमाया है। भाई आपने पैसा घुमाया है, या तो कोई पुरानी लायबिलिटी चल रही होगी, ऐसे ही होगा, या आपने खर्चा करा है। खर्चा करा है तो कहाँ करा है भाई? क्रेडिट कार्ड में खड़ा कब होगा बैलेंस? सपोज मैंने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे 1 लाख के, 10 लाख हो गया। अब मैं पे नहीं कर रहा हूँ तो क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड कर रहा हूँ, तो हर एक क्रेडिट कार्ड आ रहा है। अब क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर होता है, यह बात समझो। अगर आप क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड करोगे तो बैलेंस ट्रांसफर होता है जर्नली, और मैं अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ बैलेंस ट्रांसफर, समझ लो। ये तुम्हें पता नहीं है अभी, शायद बहुतों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जब मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा सर BT कैसे कर दिया आपने, उनको समझ में आ गया कि सर BT नहीं करा है। होता क्या है कि मेरे क्रेडिट कार्ड है 6 सपोज,
मैंने 1 लाख, मैंने एक्स क्रेडिट कार्ड पे 10 लाख खर्चे, 10 फ्रिज खरीद लिए। बिजनेस है मेरा, या मैं सेल में मिल रहा था, जो मर्जी समझ लो। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास पेमेंट आएगी सपोज दिसंबर में, सपोज मेरे पास आएगी मार्च में पेमेंट आई, तो मैंने क्या करा, एक ऑप्शन है कि मैं क्रेडिट कार्ड को बीटी कर दूं। जैसे होता है ना होम लोन बीटी हो जाता है कि हमने ट्रांसफर करा लिया, 8% दे रहा है, ये 7% दे रहा है। तो उसमें क्या होता है, होम लोन जो होता है या जो लोन होता है वो डबल रिपोर्ट नहीं होता है, उसमें दिखता है कि वो ट्रांसफर कराया गया लोन। सिविल में ऐसे होगा ना कि लोन बी कंपनी से सी कंपनी में गया। अब बीटी में क्या है कि 2 से 3% पैसे लगते हैं। जैसे आप लोन भी ट्रांसफर कराओगे तो एक बेसिक मिनिमम चार्ज लगता है, जैसे आप कुछ प्रोसेसिंग चार्ज कर लो, कुछ भी कह लो, तो सपोज 2% चार्ज लगा, 2 लाख 10 लाख पे 2% कितना हो गया, 20,000। अरे 20,000 थोड़ी दूंगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, स्वाइप करा के कैश ले लेते हैं, या रुपए कार्ड है अकाउंट में पैसा मंगा लिया, अपने में नहीं आ सकता, किसी और में मंगा लिया, वहां से पैसा आया और पेमेंट कर दिया। ऐसे 5-6 महीने चला रहा है। तो टर्नओवर कितनी हो गई, 10 लाख की 60 लाख हो गई। क्रेडिट कार्ड पे कितना रिपोर्ट हो गया, 60 लाख हो गया रिपोर्ट। तो कौन समझाएगा। या वही कहानी मैंने बताया कि भाई तेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, मैंने स्वाइप करा लिया, 3% पे दे दिया। तो लोग पैसे घुमाए जा रहे हैं। इस केस में भी हुआ है, इस केस में तो हुआ है, इस केस में पैसा बाहर भेजा गया रेमिटेंस। अब उसने पैसा बाहर भेजा ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए, तो 2.5 लाख का 3 लाख का रिफंड भी आया है, क्योंकि टीसीएस कटा है इसके अंदर 5%, रेमिटेंस में एलआरएस स्कीम के अंदर पैसा कटा है। और डिपार्टमेंट नोटिस भेज दिया, भाई आ जाओ। अब लोग कह रहे हैं बना लो, तो भाई बना लो। जो लोग ये कह रहे हैं कि आईटीआर 4 में डिपार्टमेंट कोई डिटेल नहीं मांगता, भाई जिसको नोटिस आ गया उससे पूछ लेना। हाँ जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंडेटरी नहीं है, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा ही नहीं, लो ले लो कर लो, ले लो घंटा में डिटेल नहीं, कुछ नहीं मांगी। उसने तो बोला कि पार्टी का नाम दे दो तुम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मांगा ही नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता है कि 44 प्रिजम्पटिव में हम मांग नहीं सकते। अब जब वो नहीं भेजेगा तो वो दूसरे सेक्शन में नोटिस खोलेगा कि भाई इन्वेजन लग रहा है, अब तू मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे 133(6) या 131 में, नहीं तो 148 में खोलेगा सीधा। समझ रहे हो, डिपार्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगने हैं, तू दे। अब उसको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना भाई, जैसे एक प्रोसीजर है, हर एक चीज का प्रोसीजर है कानून में, कोई भी कानून हो। अब हो गया। अब हमारे पास एक और केस आया था इससे पहले एक केस आया था, हमने डिस्कस करा था, और हमारे पास आया नहीं वो केस। बंदा करता है, शोरूम है रिटेल का, समझ लो रिटेल का शोरूम है। किसका, मान के चलो हम कोई हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, बर्तन का, ठीक है, बर्तन का शोरूम है। हालांकि बर्तन का नहीं, कुछ और का चलो, फिर मैं मान लेते बर्तन का शोरूम है। बंदे ने रिटर्न फाइल कर रखी है 77 लाख जीएसटी पर। आइटम में कितना रिपोर्ट है, 77। अकाउंट में डिपॉजिट है 1,18,000, 1,20,00,000 रुपए डिपॉजिट है, मोटा मोटा मान लो 1,20,00,000 डिपॉजिट है, प्लस और भी जो है, तो मोटा मोटा सब मतलब 1.5 करोड़ की टर्नओवर है मान लो, टर्नओवर मिसमैच है। अब हमारे पास डिस्कशन के लिए केस आया, डिस्कशन हुई, हमने देखा, कह रहा है सर इसको स्टेट पढ़ के बता दो। मैंने कहा आप पढ़ो भाई, डिपार्टमेंट ने बोल दिया 1,20,00,000 का डिपॉजिट है तुम्हारा, 1.5 करोड़ का स्पेस टर्नओवर होगी। हमने जब चेक किया तो 70 लाख की टर्नओवर, तो नोटिस तो वैसे ही आना था मिसमैच, आगे मिसमैच का नोटिस। अब वो कह रहा है उसकी कंटेंशन क्या है सर, 44 एडी में फाइल कर दी, तो 77 लाख का 10% दिखा दिया, हो गए 7.5 लाख। इनकम टैक्स दिया ही नहीं, घंटे इनकम टैक्स दिया, ठीक है। होना कितना चाहिए था, 1,20,00,000 के प्लस जो ऑडियो थी, मतलब उसमें ऐड होगी 77 लाख में। हम तो मानते हैं कि भाई ऑलमोस्ट 50 लाख की सेल शॉर्ट है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा सर 44 एडी में भरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग लिया है, क्या तो मांग ही नहीं सकता, यही नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तुम्हारा केस इन्वेजन का है, समझ लो, कंटेंशन समझो। एक उसके माइंड में सेट है कि भाई 44 एडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे है नहीं। मैंने कहा जब केस इन्वेजन का होगा, उसको लगता है कि आपने गलत रिपोर्ट करा है, या उसको पता है कि केस इन्वेजन का है, कि उसको दिख रहा है अकाउंट्स में तो है नहीं, 1 करोड़ से लिख के दिया कि 1,20,00,000 रुपए, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान सकता है वो, आप मना नहीं कर सकते देने से। अब होगा क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है नहीं, हमने पार्टी से तो बात हुई नहीं, मैंने कहा भाई इसका भिजवाओ स्टॉक वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पार्टी बनाती नहीं, पार्टी बनाते ही नहीं है। मतलब एक बात समझो कि तुम जो बंदा 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उसके पास रेगुलर अकाउंटिंग नहीं है, मतलब ही इज नॉट रेडी टू स्पेंड ₹1 लाख और जो भी है ऑन अकाउंटिंग ऑन अ होल ईयर, मतलब पूरे साल में ₹1 लाख खर्च करने में दिक्कत है। हम ही कहते हैं ना कि भाई आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, 20 से 40 50 लाख आ जाए, अच्छा सा अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दो, आप करनी चाहिए। ये जो आप आज ₹1 लाख खर्च लो, आपके 10 लाख रुपए जाएगा बाद में, लोग नहीं समझते हैं। पेमेंट उसका है ही नहीं, अब वो ढूंढता फिर रहा है किसको देऊं किसको देऊं। मैंने कहा भाई इसको ढूंढते रहने, कहीं नहीं जाएगा ये,
कुछ नहीं होना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग ले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाएगा तो वो इन्वेजन ऐड करके 200% पेनल्टी ठोकेगा। और समझ में कब आएगी? जब 144 पास हो जाएगा कि जो ऑर्डर पास हो गया। जिसको लगता है कि कुछ नहीं होना, बहुत कुछ होना है, रिस्पॉन्स टाइम उतना ही है जितना सिस्टम में है, उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते। 2 से 3 बार मौका देगा, नहीं है तो नमस्कार बाय बाय। समझ में आई? इस केस में ये केस 2 केस, एक तो आ चुका है मैंने बताया। इसका पूरा रेमिटेंस बनना है, कहाँ पैसा गया, क्यों गया, किस लिए गया, कहाँ पे गया है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, पूरा रेमिटेंस बनेगा। कम से कम मेरे हिसाब से 12-15 एक्सेल बनेंगी पूरी, ठीक है। उसके बाद कितना पैसा आया है, ऐसा कैश डिपॉजिट में 6 लाख रुपए, ठीक है। और ज़्यादातर कौन कर रहा है, अच्छा इसमें सैलरी प्लस कर देना, उसकी सैलरी भी आ रही 2 लाख रुपए, जिसने रिजाइन कर दिया था तो वो भी आएगी, हालांकि उसने ऐड नहीं करी है, हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें पूरा सिनेरियो निकल के आएगा कि भाई ये जो ऑर्डर आया है ये क्यों आया है और हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। यार मैं कहता हूँ आप काम करो, ढंग से करो। ITR 4 ITR 3 इज नॉट अ ब्लैंकेट ITR फॉर ऑल द थिंग्स कि आप कुछ नहीं तो अच्छा कोड दिया उसको उठा के डाल दो। ITR 4 ये मतलब जो कंटेंशन है लोगों में कि ITR 4 में नोटिस नहीं आता है, डिपार्टमेंट मांग सकता है आपसे, कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी ले सकता है आपसे, आप डिनाई नहीं कर सकते। आप करो कंटेंशन, आपके लिटिगेशन में जाना है देख लेंगे बाद में, तो भाई लिटिगेशन करो फिर, आपको लिटिगेशन में जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाद में देख लेंगे, सर क्या ही आता है। प्लानिंग इज अ मेजर कॉल टू रन एनी बिजनेस। जो आज आपने 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च दिए, दिस विल सेव योर मनी इन फ्यूचर ऑफ 10 टाइम्स। आज सपोज ये केस नहीं करता, आज ही केस कर रहा है, 20-30 हजार रुपए खर्चेगा, जो भी खर्चेगा XYZ लग गए, मेंटल हरासमेंट अलग है, और आपको नींद नहीं आएगी वो अलग है, क्या ही कर लिया तुमने पैसा कमा के। एक 10-20 हजार कंसल्टेंट को ना दे गया, 5,000 जो भी एक्स अमाउंट है, मैक्स अमाउंट बात करूंगा, जो भी आपका अच्छा चार्टेड है कंसल्टेंट है, उसको देके बात करो, क्या दिक्कत है। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरे CA ने ऐसे फाइल कर दी, मेरे कंसल्टेंट ने ऐसे फाइल कर दी। देखो अगर ढंग का कंसल्टेंट होगा तो वो आपको पहले बता देगा कि सर ये दिक्कत है, जैसे हम बता देते हैं कि सर नोटिस आ सकता है, उसका हम डिक्लेरेशन ले लेते हैं, हमसे फाइल कराएं तो सर आप डिक्लेयर कर दो कि हमारे पास इनकम इतनी है, आपकी इनकम इतनी दिखा रहा है, ठीक है। अब वो 90% आता ही नहीं है, तो वो डिक्लेयर क्यों करेगा, हमें डिक्लेरेशन साइन ही नहीं करता, जब आपको पता है ना, ठीक है। ITR 4 कैन बी फाइल्ड, बट रिसेप्शन ये है कि वो ढंग से फाइल्ड हो और इनकम मिसमैच क्राइटेरिया ना हो। नोटिस आ सकता है और खोल सकता है 143(2) में, 142 में, 148 में, 131 में, 133 में, ठीक है। इन्वेजन 50 लाख से ऊपर का होगा तो 10 साल का है। अभी जितने इसमें है दोनों तीनों केसेस में इन्वेजन कितने का है, 50 लाख से ऊपर का है, तो 2019 का केस खुल गया ना 3 साल बाद, 2024 में खोल दिया, वो 2019 का केस है, खुल गया 2024 में, ये पिछले साल का केस है। इन्वेजन 50 लाख से ऊपर खुलेगा 10 साल तक, आप रोक ही नहीं सकते। अब आपको मैं देख लूंगा यार, हमें पिछले साल की एंट्री ध्यान नहीं होती है, लिख के रखते हैं ना, 5 साल में किसको पता कौन सप्लायर था कौन था, और एक्चुअल में होगा भी तो कहीं से लिख लोगे भाई, पिछले साल का डेटा निकाल लोगे 2 साल पहले, अब पूछो 5 साल पहले का डेटा कहाँ है, कहाँ से निकालोगे। इट इज ऑलवेज टू हैव प्लानिंग। अभी हमने प्लानिंग करी है, क्रेडिट कार्ड का पर्सन है, उड़ीसा से है, शायद रायपुर से, पता नहीं कहाँ से है, उनका फोन आया, कह रहा सर मैं ऐसे करता हूँ, हमने प्लानिंग करके दी उनको कि सर आप काम करो, इतना काम करो बस, इससे ये लिमिट है आपकी, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते सिस्टम में आपके पैन कार्ड पर। आपको कमाना है कमाओ ना, समझ लो, वो आप कमाने से मना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है हम कॉन्फिडेंट। मैंने बोला सर ये अकाउंट खोलेंगे इसके अंदर, इस टाइप के अकाउंट खुलता है, जब आप अकाउंट फॉर्म भरोगे तो उसमें ये वाला कोड डालना। एक और कंटेंशन है जो ये लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर को पेमेंट। भाई पेमेंट किसको हो रही है डिजिटल मार्केटिंग में, किसमें आता है 44 ADA में, फाइल किसमें कर रहे हैं 44 AD में। अब जब मैं मैच करना शुरू करूंगा, बोलेगा पेमेंट कहाँ हुई, बोलूंगा सर हमने तो फेसबुक को दिया सपोज, या एक्स बुक को दिया हमने, कहेगा आपका काम क्या है, क्योंकि उसने ब्रीफ नोट मंगाया आपका काम का, तुम कहोगे हमारा काम क्या है सर्विस सेक्टर, तो कहेगा भाई तूने फाइल ही गलत करा, पहले तो आजा सेपरेशन ऑफ इनकम हो गया, गया 2% पेनल्टी ठोका। आपने पेमेंट करा है सर्विस सेक्टर को, दिखा आप अपनी, दिखा रहे प्रोडक्ट्स की सेल, लपट लिया, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो लिमिट है वो है 20 लाख, ओ सॉरी रिटेल 40 लाख, प्रोडक्ट्स की लिमिट है 40 लाख,
सर्विस सेक्टर की लिमिट है कितनी? तो ये ध्यान रखना, एवरीथिंग नीड प्लानिंग। अगर आपको बिजनेस करना है, नीड्स प्लानिंग। सैलरी में तो सारा टैक्स कट ही जाता है। ये हमारे पास जितने केस आ रहे हैं 90% 4-5 टाइप के आ रहे हैं। एक, या तो वन दिन ऑडिट नहीं कराया। अब एक और चीज बताता हूँ जो अभी हम पकड़ेंगे, अभी अगला अगला उसमें बताएंगे। एक को नोटिस आया हुआ है, 3 केस आ चुके हैं, हाँ, जिसमें से एक ही फाइनल हुआ है हमारा। एक जो बेसिक कंटेंशन है, लोग कहते हैं जी सर लिमिट 1 करोड़ है ऑडिट की। हाँ जी, 1 करोड़ है लिमिट। बट अगर आप सर्विस सेक्टर फर्म हो और प्रोफेशनल फर्म हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, CA, CS, ICW, आर्किटेक्ट, आपकी लिमिट 75 लाख रुपए है, वो भी कंडीशन के साथ, नहीं तो 50 लाख की है। यानी आपका 50 लाख से ऊपर टर्नओवर जाएगा तो क्या मैंडेटरी है, और 75 से ऊपर जाएगा तो ऑडिट। वेदर और नॉट यू विल सी एनी प्रॉफिट्स। मतलब अगर मेरी सपोज डिजिटल मार्केट, मेरी एक टैक्सेशन फर्म है और मेरा 80 लाख का टर्नओवर है, तो मेरे को ऑडिट कराना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह सकते जी देख लेंगे, कराना पड़ेगा, कंपलसरी है। नॉन ऑडिट की पेनल्टी 1.5 लाख, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाओगे तुम, ये गलती कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं वो गलतियां कर रहे हैं। जो अच्छी कंपनी है उनको तो पता है, जो नई जिन्हें कंपनी खोली है, होता क्या है, वो कंपनी से काम कर रहे हैं। अब अगर मैं, 2 कहानी है इसके अंदर, 2 चैप्टर्स हैं। एक ये कि मैं काम कर रहा हूँ रिटेल बिलिंग, मैंने पैसा मंगाया, कर गया। एक ये होता है कि जी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और वो हमारा 10% टीडीएस काट रहा है, किसमें, 194 जेबी में, ठीक है, प्रोफेशनल में। अब जो प्रोफेशनल में कट रहा है, वो तो 2 मिनट पकड़ी जाएंगे जो गलत डाल रहे हैं। जिसका नहीं पकड़ रहे हैं वो कहां से पकड़ा जाएगा, आपका HSN कोड से, क्योंकि डिपार्टमेंट का डेटा शेयर होता है, समझ रहे हो। हालांकि उसमें टाइम लगेगा पकड़ने में, लेकिन पकड़ा हो भी जाएगा। वो कहेगा जी मेरे को क्या पता कौन काट रहा है, 194C में तो कटता ही नहीं है, 194J में। जो चीज 194C में है दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल। जो ना है 194JB में, उनको लगता है मेरी जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए, वो मेरी ऑडिट लिमिट नहीं है, मैं ऐसी अवाइल कर दूंगा 4480 में डाल के, तुम्हें रिफंड तो मिल जाएगा लेकिन नोटिस मिल जाएंगे। आई समझ में। ITR 4 कैन बी फाइल्ड विद द प्लानिंग, इट इज नॉट कंपल्सरी, वोंट गेट द नोटिस। आ सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट से मांगी ही नहीं है और बाद में मांगेगा, हमें पता है। नहीं होगा उसके बाद वो GST ठोकेगा 18%, क्योंकि ये क्लोजर होने के बाद इट विल गो टू द GST काउंसिल, मतलब GST डिपार्टमेंट। अब उसने 90, अगर सपोज उसने कहा जी आपका चलो हम 70 लाख का टर्नओवर फाइनल कर देते हैं, और 18% GST पे आ जाएगा। आप तुम्हें टैक्स तो तुमने दे दिया या बचा लिया, चलो मान के चलते हैं 70 लाख हो गया, तुमने कहा जी 10% इनकम है, चलो जो भी टैक्स बनता है लाख रुपए ने दे दिया, अब 18% GST कौन देगा, समझ में आई। तो हमें इनकम टैक्स तो बचाना है, साथ में GST बचाना है। तो अभी केस फाइनल करो, फिर आगे चलते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। डीओ को बोलते हो टूर पैकेज वाले होते हैं जो टूर, और फाइल दे दे वो, हाँ जो मतलब ये वाले। पैकेज, टूर पैकेज वो करते हैं, हाँ। क्या कहते हैं, पूरा वो क्या कहते हैं आपको, बुक करते हैं, बुक करते हैं। हाँ। तो वो जब अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं, हाँ, तो मतलब फिर वो ठीक कैसे करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, जो क्रेडिट कार्ड से वो नहीं करते, जो रजिस्टर्ड ढंग से हैं, जैसे अपना हो गया SOTC हो गया, ये और बड़ी कंपनी है, जो मीडियोकर कंपनी है MSME, वो अपने क्रेडिट कार्ड से बुक ही नहीं करती है। उनका GST टू GST बुक होता है, या वो अपनी कंपनी, सपोज मैंने टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोली, अब ये जो क्रेडिट कार्ड वाले आ रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, सपोज ये टूर ऑपरेटर से नहीं ले रहे हैं, ये ऑनलाइन ऑपरेटर से ले रहे हैं। मतलब कैसे कि भाई हमारी वेबसाइट है, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, गए, अच्छा जी वहां से बुक करा दिया, उनका सपोर्ट है, पेमेंट कर दी। अब सपोज उसने 2 लाख का बुक कराया, वहां से उसका ऑपरेटर कोड होता है, ऑपरेटर कोड में डिस्काउंट मिलते हैं, टाइम पीरियड मिलता है, 1 महीने, 45 दिन का तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में हो गया। सपोज उसका ऑपरेटर कोड है, उसको 5000 रुपये एडिशनल बेनिफिट मिल गया इन टर्म्स ऑफ योर इंसेंटिव, इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। अब सपोज तुम्हें 2 लाख का पैकेज वहां पड़ा, एक 50 का, या सपोज एक 30 का पड़ा, तुमने बेच दिया एक 60-70, वही 2 लाख का तुमने सर 170 में बेच दिया, सर डिस्काउंट दो थोड़ा सा, अच्छा तुमने कहा 5000 और ले ले, उसको वहां से मिल रहा है पीछे से, तुम्हें 55 का दे दिया। ऐसे चलता है। जो जर्नली और जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमारे SOTC हो गए, MMTC हो गए, या सॉरी MMTC कह रहा हूँ, SOTC हो गए, या जो वर्ल्ड टूर वाले हैं, कोई क्रेडिट कार्ड से नहीं करता, सब अपने अकाउंट टू अकाउंट बुकिंग चलती है। जो फॉरेन करेंसी रेमिटेंस भी होती है ना उनकी, हॉस्पिटल सॉरी होटल्स को, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होती है। क्रेडिट कार्ड से प्रॉब्लम क्या है, जगह पेमेंट। अब होता क्या है, मैंने गो टू बैंक, सपोज मैं बैंक जा रहा हूँ, सपोज है गो टू बैंक, मैं रेमिटेंस के लिए गया,
अगर मैं रेमिटेंस बिना जीएसटी के भेज रहा हूं तो 15 सीएसई भी लगता है। रेमिटेंस भेजूंगा तो 15 सीएसई भी लगेगा। वो पूछता है कि भैया पैसा कहाँ भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, पर्पस कोड क्या है। वो पर्पस कोड आरबीआई में रिकॉर्ड होता है और मेरी जीएसटी से टैली होगा। अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खर्चा करो, सपोज आई वेंट टू लंदन, मैं क्रेडिट कार्ड से खर्चा करता हूँ ना, कोई 15 सीएसई भी लेके घूमता हूँ, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन ऑन हो गई। अब वैसे ही क्रेडिट कार्ड आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, इसलिए वो इजी है फॉर पर्सन हु आर ऑपरेटिंग इन नॉन जीएसटी जोन्स। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब रिपोर्टेड है बेसिकली। हाँ जी मैडम, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू ITR 4 की? नोटिस नहीं आ सकता, मैंने कहा था ना आएगा, भर भर के आएंगे। जिनको कंटेंशन है ना कि नहीं आ सकता, आ सकता है। और समझ में आई टोर ऑपरेटर? ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं। मैं डीपॉल से गया, डीपॉल रजिस्टर्ड है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा भी है, बहुत बड़ा भी है। एग्जांपल ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं, एक्चुअल एग्जांपल। इनका क्या है कि पेमेंट अकाउंटों में लेंगे, जीएसटी का बिल देंगे, पूरा पूरा आइटनरी देंगे। अब इन्होंने कैसे बुक करेंगे? ये क्रेडिट कार्ड से नहीं करते, ये हमारा पैसा आया आगे दे दिया। अगर क्रेडिट कार्ड से सपोज ये बुक भी करता होगा, मान ले अब भाई इसकी 30 लोग, सपोज एक 30 लोगों की बुकिंग जानी है, हर एक का 2-2 लाख का है, तो 60 लाख क्रेडिट कार्ड थोड़ी खर्चेगा, नहीं तो बल्क बुकिंग है भाई, पैसा आएगा तो ही तो बुक करेगा ना। समझ में आई? जैसे प्लेन की टिकट होती है भाई, उनको पता है कि हमारा टूर जाएगा 3 महीने बाद, तो वो प्लेन की टिकट बुक करा लेते हैं। लेकिन फाइनल कब करते हैं? जब सब बुक हो जाते हैं, तो जो रेट होता है तभी तो हमें सस्ता मिलता है ना। अब वो क्रेडिट कार्ड से थोड़ी देगा। ये जो नॉन वो होते हैं ना, जो ऑपरेटर इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये वो काम करते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो आता है कंपनी के नाम से नहीं आता है, इंडिविजुअल नाम से आता है। अब मालिक थोड़ी क्रेडिट कार्ड, हाँ जी सर LOTP दे देना, इट इज नॉट पॉसिबल ना। आए समझ में? काम करना बुराई नहीं है, काम करो, पैसा कमाना। देखो क्या है, एवरी पर्सन इज गुड इन योर फील्ड। सपोज ही इज गुड इन अकाउंटिंग, यू आर गुड इन नथिंग, ठीक है ना। मतलब ही इज गुड इन अकाउंटिंग, ही इज गुड इन इनकम टैक्स, ठीक है, आई एम गुड इन नथिंग। सपोज मैं कर लेता हूँ काम, ठीक है। अब मैं तुम्हारे काम में घुसूंगा तो नुकसान ही करूंगा। समवन गुड इन सेल्स, तो मैं सेल्स नहीं कर सकता। ऐसे ही हर एक काम डिजाइंड है। मेरे को पता है मैं ये काम करके आई कैन अर्न मैक्सिमम। अब मैं टूर ऑपरेटर में घुसूंगा या मैं करेंसी ऑपरेटर में घुसूंगा तो अपना नुकसान ही करूंगा, हालांकि करूंगा बेनिफिट, लेकिन मेरे को 3-4 साल लगेंगे वो। अब मेरे को घुसना है तो प्लानिंग के साथ घुसना पड़ेगा ना भाई। समझाओ यार काम कैसे होता है नहीं है? वैसे ही आप अगर अपनी फील्ड में परफेक्ट हो, अपॉइंट अ गुड कंसल्टेंट इन फील्ड इन विच यू आर नॉट परफेक्ट, और जहां पर मेजर इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आई? अब सपोज हमने टूर ऑपरेटर, सपोज हमने काम कर लिया, एक्स का काम कर लिया, कोई भी काम कर लिया, मान लो कुछ भी काम कर लिया जहां पे हमें इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, सपोज करेंसी ऑपरेटर काम कर लिया। अब एक बंदा है जो परफेक्ट है वीजा में, जैसे हमारा आनंद है, गया ना वो, उसको पता चलना शुरू हो गया कैसे वीजा लगता है। अब हम बैठ के वीजा का काम करवाएं तो नहीं करवा सकते ना टेक्निकली। तो हर एक पर्सन अपने में बढ़िया है, अपना वो अपनी फील्ड में कमाना जानता है, लेकिन दूसरे की फील्ड में एंटर करोगे तो यू विल एट द लॉस ऑलवेज। और जहां पे पैसे की बात आती है, ऑलवेज अपॉइंट अ कंसल्टेंट और गुड चार्टेड टू प्लान योर टैक्सेशन। जो पैसा पहले खर्च कर लोगे ना, उतना 10 गुना आगे फ्यूचर में बचा लोगे। और भी क्वेश्चन? क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट भी होती है ITR की? वही तो समझा रहा हूँ, यही तो दिक्कत है ना, लिमिट तो है ही नहीं ना भाई। अब सपोज मेरे पास 40 लाख की लिमिट है सारे कार्ड्स पर, सपोज, ठीक है, हर 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 30 दिन बाद रिकवर हो जाएंगे। 40 लाख इंटू 30 कर ले, 12 महीने हो गए। 40 इंटू 12 कर ले, कितना हो गया? 40 इंटू 10 कर ले, चल कितना कमा सकता हूँ? 4 करोड़। अगर लिमिट होती तो बच ही जाता हूँ भाई। मेरे को तो 30 दिन बाद पेमेंट करनी है ना, उसका 15 दिन और मिलते हैं पेमेंट के। सपोज मैंने 31 दिन पेमेंट कर दी, जल्द बिल जनरेट हो पेमेंट, तो 30 इंटू 10 कर ले, क्रेडिट कार्ड है 40 लाख के मेरे पास 10 क्रेडिट कार्ड है, साल में कितना घुमा लिया? 4 करोड़। अब तुम 4 करोड़ घुमा रहे हो तो डिपार्टमेंट बोलेगा ना भाई तेरी बुक्स पे तो इनकम है 1 करोड़, घुमा तो 4 करोड़ रहा है, आजा मुन्ने। घुमाना बुराई नहीं है, इट इज नॉट। हाँ मेरी टर्न हो रही 20 करोड़ रुपए, हाँ जी क्या करते हो? 4 करोड़ साल में परचेस करते हैं माल। ये मैं नहीं कह रहा कि क्रेडिट कार्ड घुमाना इज अ वेरी बैड थिंग। सपोज मैं इंडिविजुअल प्रोपराइटर हूँ, मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर हूँ, या सपोज मैं टूर ऑपरेटर हूँ, या समझ लो मैं ज्यादातर इसमें चलता है, या मुझे फॉरेन करेंसी भेजनी है, कहीं भी कुछ करना है, या मेरे को उधार भी पैसे देने हैं। मान लो मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, बिजनेस में GST है, साल में कितना टर्न हो रहा है मेरा?
10 करोड़ का, 20 करोड़ का। अब मैं उसके अंदर 4 करोड़ का क्रेडिट कार्ड से, डिपार्टमेंट पूछेगा हाँ जी घुमाया है सर, ये परचेज बिल, ये देख क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स क्यों करा जी, सर इंसेंटिव मिलता है, रिकॉर्ड है ना मेरे पास, इनपुट ले रखा हमने, आगे बेच रखा है इसको, तो क्या डिपार्टमेंट मना कर देगा? नहीं मना कर सकता। वही मैं कह रहा हूं कि जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन समझ रहे हैं, वो ब्लैंकेट है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी बिजनेस इन मतलब सेम मैनर। अगर मेरा काम टैक्सेशन का है तो काम अलग चलेगा, रूल सेम ही रहेंगे सबके लिए, ये लिमिट्स है, ये लिमिट्स है, ये लिमिट्स है, बट हर चीज बदल जा रहा है। अब हम स्क्रैप के टैक्सेशन करते हैं, स्क्रैप में जीएसटी टीडीएस भी है, टीडीएस भी है, 194Q भी है ना, लेकिन बेसिक रूल तो सेम ही है ना कि इतना कटना है। अब जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें कुछ है ही नहीं, ना जीएसटी टीडीएस है, ऑल्दो इट इज सेम। अब लिमिट तो सेम है ना कि वीजा कैश विड्रॉल अलाउड नहीं है, लेकिन हर एक में ब्लैंकेट कवर तो नहीं लगा सकता ना मैं। अब जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन लगे, जिसकी टर्नओवर 6 करोड़ उसके टर्म्स एंड कंडीशन लगे, जिसकी टर्नओवर 20 लाख है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लगे कि सर आपको बुक्स अकाउंट नहीं चाहिए, साल में का आईटीआर बनवा लेना, बैलेंस शीट होना, छोटी सी काम खत्म हो। यही है ना, हर एक से सेपरेटली, हर से तो है ना कि हाँ भी लाख रुपये से 2 लाख रुपये से इकट्ठा, भाई 2 लाख वाले से 20 लाख चार्ज कर रहे हैं, मतलब 20 लाख वाले 2 लाख भी, और 2 करोड़ से भी 2 लाख चार्ज कर रहे हैं। कानून सेम है सबके लिए, हाउ यू इंप्लीमेंट इन योर कंपनी डिपेंड्स ऑन योर टर्नओवर्स, डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेकिंग आउट। ये दोनों में, तीनों में डिफरेंस है। ब्लैंकेट कवर आप कहीं नहीं लगा सकते। आप सोचो मैं आईटीआर 4 फाइल कर दूं, मैंने सब कुछ कवर कर दिया, तो वो आपका मिसकंसेप्शन है। एट एंड ऑफ द डे यू विल नॉट, मतलब बहुत मेजर ट्रबल में हो गए अगर आप अपने लिमिट से ऊपर काम कर रहे हो और जीएसटी लिमिट से ऊपर काम कर रहे हो। जीएसटी लिमिट ये नहीं है या इनकम टैक्स लिमिट ये नहीं है कि इट इज रिलेटेड टू ओनली योर पैन कार्ड एंड ओनली योर बैंक अकाउंट। वो सब में है, वो कैश डिपॉजिट में भी है, वो आपके क्रेडिट कार्ड में भी है, वो आपकी रेमिटेंसेज में भी है, वो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में भी। आप सपोज इनकम तो है नहीं, तुमने करोड़ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, भाई डिपार्टमेंट तो पूछे करोड़ कहाँ से आया तुम्हारे पास, खरीदिए कहीं से तो आया होगा। अब हो सकता है सिस्टम ने ट्रिगर कर दिया हो कि जी मेरे पिताजी ने गिफ्ट दिया तो गिफ्ट डीड होगी, लेकिन भाई तुमने वो तो दी होगी, रजिस्ट्री तुमने पे करी होगी, दिखाएगा। अब सपोज इन केस ऑफ डेथ बिल होगी कि जी भाई बिल ट्रांसफर हो गया, ऑल दो ये सब रजिस्ट्री ऑफिस से लगकर आता है, लेकिन हो सकता है मानते क्लेरिकल एरर हो गया, डिपार्टमेंट ट्रिगर कर दिया कि बंदे ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, गिफ्ट नहीं हुई है, खरीदी है, बाय करिए, डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा। वो क्या कहेगा, भाई मैंने गिफ्ट नहीं, मेरे पिताजी ने गिफ्ट करी है, जिसका 5 लाख का रिसीट है, 5% स्टैंप ड्यूटी है, ये गिफ्ट डीड है, ये पकड़, हो गया खत्म केस। आई बात समझ में? मतलब हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। एवरीथिंग डज नॉट हैव अ ब्लैंकेट कवर फॉर ऑल द बिजनेस इन अ सिंगल वे। हर एक का प्लानिंग है, हर एक का काम है, हर एक का सिस्टम है। कोई काम कर रहा है, कोई काम, लेकिन हम ऑनलाइन पढ़ के हमने क्या करा है, उनको लगता है कि हमने भर दी है ब्लैंकेट कवर, हम कर लेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। अब भाई देखा नहीं जा रहा किसी से, ठीक है ना। तो ये 2 केस हैं, स्टडी करके इनको डील को दे दो।